हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। p इंटू एक्स हमें क्या दिया गया है, p इंटू एक्स। ठीक है, ये दिया गया है एक्स की क्यूब -3x² + 5x - 3। ठीक है, p इंटू एक्स को मीन्स इसको g इंटू एक्स से, g इंटू एक्स क्या दिया गया है, x² - 2, इससे भाग देने पर क्या करना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। देखो x² - 2, ये x² - 2 से x की क्यूब -3x² + 5x - 3, इससे इसको भाग देनी है। ठीक है, हम इसको भाग देंगे। क्या है, x की क्यूब -3x² + 5x - 3। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, देखो ये बाहर वाले में सबसे पहले पर क्या है ये देखना है, और इस अंदर वाले में सबसे पहले पर क्या है ये देखना है। ठीक है, अब इस x² को हम किससे गुना करें कि हमें x की क्यूब प्राप्त हो। ठीक है, देखो यदि हम x² को एक x से गुना करेंगे तो हमें x, देखो पद और पद की गुना करने पर हमें पद प्राप्त होगा, और जो घात होती हैं वे हमेशा जुड़ जाती हैं, तो हमें x की क्यूब प्राप्त होगा। ठीक है, यदि हम एक x के साथ इसकी गुना करेंगे तो इस हमें ये घात इनकी जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x के साथ गुना करनी है तो हमें x की क्यूब प्राप्त होगी। ठीक है, यदि हम x² की x के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x की क्यूब। ठीक है, अब इस x की -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -2x। ठीक है, तो हम कहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे, क्योंकि इसके पास भी सिर्फ ओनली x है। ठीक है, यदि इसके पास स्क्वायर होता तो हम यहाँ लिखते, यदि इसके पास x भी नहीं होता तो हम यहाँ लिखते, लेकिन अब इसके साथ सिर्फ x है तो हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करते समय इनके निशान बदल जाते हैं। देखो यह प्लस का है तो यह माइनस का हो जाएगा, और यह माइनस का है तो यह प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, इनके जो निशान हैं वे हमें अब भूल जाने हैं, ये वाले देखने हैं जो चेंज हुए हैं। ठीक है, और ऊपर वाले देखने, ये प्लस का है और ये माइनस का, माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बचा, और ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, 5 और 2 7x। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बचा है, -3x² प्लस जो कहते हो। ठीक है, और ये -3। ठीक है, अब इसका भी फर्स्ट वाला लेटर देखना है और इसका भी फर्स्ट वाला लेटर देखना है। ठीक है, अब हम इस x² की किसके साथ गुना करें कि हमें -3x² प्राप्त हो। ठीक है, देखो x² तो सेम है, सिर्फ -3 है, -3 के साथ हम यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें -3x² प्राप्त होगा, तो -3। ठीक है, x² की हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -3x²। ठीक है, और अब इस 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम इसके निशान चेंज कर देंगे। ठीक है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 7x माइनस माइनस प्लस 3 + 6 कितना होगा, 9। ठीक है, देखो हमें क्या सॉल्व करना था, भागफल और शेषफल। ठीक है, ये हमें शेषफल प्राप्त हुआ और ये हमें भागफल। ठीक है, शेषफल क्या है, 7x + 9, और भागफल हमें क्या मिला, x - 3। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो p इंटू एक्स हमें क्या दिया गया है, x की पावर 4 -3x² + 4x + 5, और g इंटू एक्स हमें क्या दिया है, x² + 1 - x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, घात के अनुसार हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित कैसे करेंगे, पहले x की पावर
2 और देखो फिर घात के अनुसार करेंगे तो इसकी पावर 1 और ये फिर एचर। ठीक है, तो हम इस +1 की जगह हम क्या लिखेंगे -x। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम प्लस का 1। ठीक है, इसको हमने व्यवस्थित कर लिया घात के अनुसार। ठीक है, अब इसको हम g × x हमें ये मिल गया और अब हम p × x को इससे भाग दे देंगे। ठीक है, p × x क्या है, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, हल लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। देखो x² की हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या प्राप्त हो, x की पावर 4। इसका फर्स्ट वाला लेटर देखना है सबसे पहले और फिर अंदर वाले का फर्स्ट वाला लेटर देखना है। ठीक है, और अब हमें x² की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें x की पावर 4 प्राप्त हो। ठीक है, यदि हम x² के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x की पावर 4 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ये घातें इनकी जुड़ जाती हैं। देखो x² की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ इनकी घात जुड़ जाएगी तो हमें x की पावर 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो x² के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला, x की पावर 4। अब हम x² को इस -x के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x² की यदि हम -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। देखो x² की यदि हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी घात जुड़ जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 3। ठीक है, लेकिन इसमें x की पावर 3 किसी की भी नहीं है तो इसको हम एक अलग से लिख लेते हैं, x की पावर 3। ठीक है, और अब हम x² की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो x² की हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखो पद मिलते हैं। ठीक है, लेकिन घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो x² ही प्राप्त होगा। ठीक, तो x² की हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +x² मीन्स 1। ठीक है, 1x² प्राप्त हुआ। x² की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1x²। ठीक है, अब हम इसके निशान चेंज कर देंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये भी प्लस का तो ये माइनस का। ठीक है, माइनस प्लस, ये माइनस का ये प्लस का तो ये आपस में कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएंगे। 3 + 1 4x²। ठीक है, अब इसको जो कहते हैं उतार लेंगे, 4x + 5। देखो x² बाद में आता है, इससे पहले x की घात 3 पहले आती है। ठीक है, इसको घात के अनुसार इससे पहले लिख लेंगे हम x की पावर 3। ठीक है, और ये माइनस का। ठीक है, x की पावर 3 हमने 4x² से पहले लिख लिया। ठीक है, अब x² की हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, x की पावर 3। ठीक है, तो हम x के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x की पावर 3 प्राप्त होगा। देखो x² की यदि हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनकी घातें जुड़ जाएगी तो x की पावर 3 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो x की पावर 3, और ये माइनस का और ये प्लस का, यदि x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस x²। ठीक है, और अब हम x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x। ठीक है, अब इसका निशान एक्सचेंज कर देंगे, ये माइनस का और ये प्लस का और ये माइनस का, ये आपस में कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 4 में से 1 गया, 3x², ये माइनस प्लस माइनस, माइनस 4 में से 1 गया, 3x + 5। ठीक है, अब हमें x² की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x² प्राप्त हो। ठीक है, देखो ये बड़े का निशान तो माइनस का आ गया और ये माइनस प्लस माइनस होता है वैसे, लेकिन निशान बड़े का तो प्लस और प्लस 5। ठीक है, तो अब हम x² की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें -3x² प्राप्त हो। ठीक है, देखो x² की यदि हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -3x² प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम -3 इसके साथ x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3x², और -3 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -3x। ठीक है, और -3 की 1 के साथ करेंगे तो -3। ठीक है, अब हम इसके निशान
चेंज कर देंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का। देखो यदि एक्स स्क्वायर की हम 3 के साथ करेंगे तो -3x², ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये प्लस का हुआ, ठीक है, और ये माइनस का, ठीक है। ये आपस में कट गए दोनों, ये माइनस प्लस कट गए, ये माइनस प्लस कट गए, ये प्लस प्लस 8, ठीक है। तो हमें शेषफल क्या मिला, हमें मिला 8 और भागफल हमें क्या मिला x² + x - 3, ठीक है।